रहे हैं। लेकिन साहब ये बताने की जहमत उठाना भूल गए कि हमारी काहिल पुलिस ने मामले की लीपापोती करते हुए सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अपराध से जूझ से आगरा की एक खूनी दास्तान। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. Ajli kya? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One second. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कैसे बढ़ सकता है आपके लंच और डिनर का रेस? फैशन का कौन सा ट्रेंड है सबसे लेटेस्ट? सीरियल की दुनिया में किसकी हुई है एंट्री? जानने के लिए देखिए नई सहेली दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। एक ऐसी मोहब्बत का शहर ताज नगरी आगरा शायद अब वो अमन का शहर नहीं रहा। शायद अब उसकी पहचान बदल गई है। क्राइम का ग्राफ लगातार पैर पसार रहा है। ऐसा कोई अपराध नहीं बचा जिससे आगरा की जनता ना जूझी हो, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठाता, जिसका खामियाजा बार बार निर्दोष चुकाते हैं। भैया बड़ा भैया है, तगादे जाते हैं। मैं तो भैया 8 साढ़े 8 बजे पहुंचा है। कैसे ऐसे तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया राया मंडी पर है। यहाँ आए हम तो यहाँ पे सब बॉडी मिली है। किसी ने पक्की जानकारी नहीं दी है कैसे क्या हुआ है। इनका बैग में पैसे सारा चीज बर्बाद है। सारा चीज बर्बाद है। बेहद मायूस, बेहद सहमा हुआ, बेहद ही खौफजदा लाजमी है इसकी खुशियां छिन गई। ये बिलख, ये तड़प देखकर हमारा कलेजा भी कांप उठा। हम ही क्या, हर कोई सहम उठा, रो रहा है, इसका रोम रोम चीख रहा है। बचपन का साथ, भाई का प्यार,
चिंता सब कुछ छूट गया। जिस बड़े भाई के साथ उम्र गुजारी, जिसकी सरपरस्ती में आगे बढ़ा, आज वो यूं ही अलविदा कह गया। उम्मीद ही नहीं थी, जिसकी सपने में कल्पना तक नहीं की थी, वो सब कुछ हो गया। अब सिवाय मातम और दर्द के कुछ नहीं बचा। नाते रिश्तेदार सब गुमसुम खड़े हैं। जो कल तक इनके बीच था, आज उसकी लाश स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढकी आगरा के रेलवे स्टेशन पर रखी हर आंख नम कर रही है। हरिओम गोयल पेशे से थोक कपड़ा व्यापारी मौत की आगोश का हिस्सा बन चुके हैं, मगर हरिओम की मौत कुदरत की देन नहीं, बल्कि बेखौफ बदमाशों की करतूत का नतीजा है, जिन्होंने एक निर्दोष जिंदगी को अपना निवाला बना लिया। ये मेरा भतीजा हरिओम गोयल, कपड़े का होलसेल का काम है इनका, और ये आज तगादे गया था भाई साहब, सोमवार होने की वजह से बाड़ी बसेड़ी धौलपुर, उधर से तगादे से हो सकता है 4-5 लाख रुपए करीब तगादा इनको मिलता है एक बार में, उस लेकर के आ रहा था और पता नहीं साहब इसको राजा मंडी ट्रैक पे इसको डाल दिया, पैसा भी गायब हो गया, जंजीरें अंगूठी सब गायब है। बिल्कुल सीधा सीधा किसी ने ऐसा मर्डर किया है साहब। हरिओम के परिवार की माने तो हर सोमवार की तरह बाजार बंद था। हरिओम तकादे के लिए शहर से बाहर गए थे। तकादे का पैसा इकट्ठा कर ट्रेन से घर वापस लौट रहे थे। उनके पास तकरीबन 5 लाख रुपया कैश था, लेकिन किसी ने उनका पैसा, अंगूठी, सोने की चैन छीनकर ट्रेन से धक्का दे दिया। लोगों की नजर राजा मंडी रेलवे स्टेशन की पटरी पर पड़े हरिओम पर गई तो आगरा जीआरपी को इत्तला दी गई। हरिओम की पहचान करने के लिए उसके शव की तलाशी ली गई तो जेब से एक डायरी मिली और उसी की मदद से आगरा के प्रताप नगर के रहने वाले हरिओम की शिनाख्त हुई। हरिओम के परिवार को इत्तला दी गई। पीड़ित परिवार मौके पर पहुंचा। उनका साफ कहना है कि हरिओम लूट के मकसद से हत्या की गई है, मगर ना ही जीआरपी का कोई अधिकारी और ना ही पुलिस का कोई अधिकारी इस पर बयान दे रहा है। आखिर मामला है क्या? मगर पुलिस प्रशासन की इस बेरुखी से यही मालूम पड़ता है कि ताज नगरी आगरा अपराध और अपराधियों के आतंक से हलकान है। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। ऑलराउंडर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है।
GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। राम नाम की चिट्ठी के गलत मजमून की एक और अफसर पर गिरी गाज। प्रमुख सचिव गृह आर एम श्रीवास्तव को हटाकर अनिल गुप्ता को दिया गया पदभार। संकल्प दिवस को लेकर बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर बोला हमला। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा सरकार ने बैठे शैतान के इशारे पर लगाई जा रही है रोक। यूपी में धार्मिक यात्राओं पर रोक लगाने का बन गया है फैसला। इलाहाबाद की फूलपुर सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की उठी मांग। इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी ने सोनिया गांधी को भेजा प्रस्ताव। नेहरू इसी सीट से लड़ते थे चुनाव। मुलायम सिंह यादव के जीजा पर पड़ोसी डॉक्टर पवन प्रताप सिंह से मारपीट का आरोप। गाड़ी खड़ी करने के मामले को लेकर हुआ विवाद। तहरीर के बाद भी दर्ज नहीं हुआ केस। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों को सरकार ने दी मंजूरी। 24, 28 और 31 दिसंबर को वोटिंग, 4 जनवरी को काउंटिंग। मुजफ्फरनगर दंगे में ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर महिलाओं ने की पंचायत। मांगे पूरी न होने पर 30 अक्टूबर से 12 गांव के लोग करेंगे भूख हड़ताल। सूरत की 2 बहनों के साथ यौन शोषण के आरोपों में आसाराम 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर। आसाराम ने खुद को बताया बेकसूर, कहा नहीं पहचानते लड़की को। लखनऊ के मलिहाबाद में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, 10 घायल। ट्रक और लोडर में हुई भयानक टक्कर से बड़ा हादसा। देहरादून गैंगरेप केस में 4 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 2005 में तंत्र मंत्र के नाम पर युवती के साथ किया गया था गैंगरेप। 5वें आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है मुकदमा। और कानपुर में झूठी शान ने ढाया खूनी कहर। परिवार वालों ने बेटी और उसकी सास को उतारा मौत के घाट। दामाद अस्पताल में लड़ रहा है जिंदगी की जंग। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पुंछ और हमीरपुर में फायरिंग की। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाक सेना की ओर से भारतीय सीमा पर एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। पुंछ और हमीरपुर में पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। पाक सेना द्वारा लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें अब तक कुछ जवान शहीद भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के कदम से पाकिस्तान के कदम कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय के दौरान पाक सेना द्वारा लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा चुका है। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिक और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 1993 से 2010 के बीच कोल ब्लॉक के गैर कानूनी तरीके से हुए आवंटन मामले में सीबीआई ने 14वीं एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। शेयर बाजार में सीबीआई की इस कार्रवाई से हिंडाल्को के शेयरों में 2% की गिरावट दर्ज की गई। इसी मामले में सीबीआई पहले ही कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी सहित 4 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इन कंपनियों में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, गगन स्पंज और 2 अन्य कंपनियां शामिल हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक कोलगेट करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आपको बता दें कि बिना बोली के कोयला खानों के आवंटन से सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ का घाटा हुआ है। अगर बोली सही से होती तो सरकारी खजाने को इतनी बड़ी चपत न लगती। इस मामले की शिकायत के बाद सीबीआई जांच हुई थी और इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए। सूरत रेप केस में आशाराम को गांधीनगर की सेशन कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने कवरेज के दौरान मीडिया को दूर रखा था, लेकिन मामले की कवरेज पर कोई रोक नहीं लगाई थी। सूरत की 2 बहनों ने आशाराम और उनके बेटे नारायण साई पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़कियां 2002 और 2006 के बीच यौन शोषण का आरोप लगाया है। आशाराम को पेशी के बाद जिला अदालत ने 19 अक्टूबर तक के लिए 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जहां पुलिस मामले की पूछताछ करेगी। वहीं आशाराम के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख भी कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब फरार चल रहे नारायण साई की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।
आपको बता दें कि नारायण साय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के दतिया में घटित हुई घटना को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुआवजे का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दतिया में यूपी के मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए